तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि साविया ने नलन या रैन के शॉट को खींचते हुए अपनी बॉडी के आर पार कर दिया था। तब ये देखिए यहाँ पे मौजूद सारे लोगों के साथ साथ जूनर भी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है। साविया ने अब हंसते हुए कह रहा कि मिस नलन या रैन की आपको मेरा जवाब मिल गया। तब सावियन के खून को टपकता हुआ देखकर मिस नलन या रैन भी बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है, जिस पर सावियन हंसते हुए कह रही डरिए मत, आपकी शॉट उतनी धारदार नहीं है जितनी आपकी जबान है। तब नलन या रैन कह रही सॉरी मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तो बस इतना चाहती थी कि तुम डर से इस एंगेजमेंट को ब्रेक कर दो। जिस पर सावियन कह रही मिस नलन या रैन आप मेरी एक बात ध्यान से सुनिए, साफ फैमिली कभी भी इस एंगेजमेंट को ब्रेक नहीं करेगी। अगर आपको ये शादी मंजूर नहीं तो फिर आप इसे अपनी ओर से ब्रेक कर सकते हैं। तब इधर से ये एल्डर कह रहे कि लेकिन अगर हमने अपनी ओर से इस एंगेजमेंट को ब्रेक किया तो फिर हमारे यूजर क्लैन की बहुत ही ज्यादा बदनामी होगी, लोग कहेंगे कि हम अपने सवाल पे भी खड़े नहीं रह सकते। जिस पर पेटिजन कह रहे कि बकवास बंद कीजिए, अगर आपकी ओर से इस एंगेजमेंट को ब्रेक करने से आपके क्लैन की बदनामी होगी तो क्या हमारे साफ फैमिली की ओर से इस एंगेजमेंट को ब्रेक करने से हमें फूलों की माला पहनाई जाएगी। तब नलन या रैन कह रही हो तो तुम ऐसे नहीं मानोगे, ठीक है मैं ही अपनी ओर से इस एंगेजमेंट को ब्रेक कर दूंगी, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। जिस पर सावियन पूछता है कि क्या कंडीशन है। तब नलन या रैन कह रही मैं तुम्हें पूरे 3 सालों का टाइम देती हूँ, इन 3 सालों के खत्म होते ही तुम्हें यूलन क्लैन मुझे चैलेंज करने आना होगा। अगर उस दिन भी तुम मुझसे डिफीट हो गए तो फिर उसी दिन पब्लिकली सबके सामने तुम्हें ये एंगेजमेंट अपनी ओर से ब्रेक करनी होगी। जिसे सुने सावियन अब अपनी बॉडी से स्वॉर्ड को निकाल के फेंकते हुए कहता है कि मिस नलन या रैन मुझे तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट है। और ये कहकर सावियन अब अपने ब्लड से एक एग्रीमेंट लिखते हुए कहता है कि मैं सावियन साफ फैमिली का यंग मास्टर अपने और अपने पिता की इच्छा से ये जवाब देता हूँ कि आज से 3 साल के बाद भी अगर मैं मिस नलन या रैन को डिफीट नहीं कर पाता हूँ तो फिर हमारे साफ फैमिली की ओर से ये एंगेजमेंट ब्रेक हो जाएगी। लेकिन अगर मैंने मिस नलन या रैन को डिफीट कर दिया तो फिर इसके बावजूद भी यूसन क्लैन के झूठे सान और फैमिली पर लगे इस कलंक को धोने के लिए मैं ये एंगेजमेंट ब्रेक करूंगा। और इतना कि सावियन इस एग्रीमेंट को फाड़ते हुए मिस नलन या रैन के सामने फेंक देता है। तब ये देखकर मिस नलन या रैन और ये एल्डर दोनों ही शॉक हो जाते हैं। जिस पर सावियन अपने पिता के आगे झुकते हुए कहता है कि मेरी वजह से आज आपको और साफ फैमिली को जो जिल्लत झेलनी पड़े उसका बदला मैं आज से 3 साल के बाद खुद यूलन क्लैन में जाके लूंगा। तब सावियन के फादर कहता है वेरी गुड बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थे। और फिर पेट्रिशियन कहता है कि आप लोग अपने तोहफों के साथ प्लीज यहाँ से चले जाइए। तब ये एल्डर भी ग्रीट करते हुए यस कहते हैं। जिस पर नलन या रैन अब जाते हुए अपने मन में कहती है कि बस इन 3 सालों के गुजरने का इंतजार करो, उसके बाद मैं तुम्हारी सर्वेंट बना के लिए तुमसे मौत की भीख मंगवाऊंगी सावियन। जिस पर अब नलन या रैन जैसे यहाँ से जा रही होती है तब जूनर अब धीरे से कह रही कि उम्मीद है फ्यूचर में तुम्हें अपने इस फैसले पे कोई भी रिग्रेट नहीं होगा। अगर सावियन को कुछ भी हुआ तो फिर तुम्हें तुम्हारी इंसर क्लैन को एक भारी कीमत चुकानी होगी। जिस पर जूनर की आंखों को देखे मिस नलन या रैन को बहुत ही अजीब फील होता है। तब ये एल्डर कहता है कि जल्दी चलो, यहाँ पे रुकना ठीक नहीं। जिस पर अब इनकी जाने के बाद सावियन बहुत इंजर्ड होते हुए जमीन में गिर जाता है। तब ये देखकर सावियन के फादर चिल्लाते हुए कहता है कि जल्दी इसको वेद को बुलाओ। जिस पर जूनर भी अब दौड़ते हुए सावियन के पास आ ही रही होती है, लेकिन तब तक सावियन बेहोश हो जाता है। और अब सीन चेंज होता है और हम सावियन की ड्रीम को देखते हैं जहाँ पर सावियन 4 साल की उम्र में बहुत ही खुश होकर अपनी माँ से कह रहा था कि मैंने दाशी रलम के 7वें लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया। तब इसकी मदर कह रही कि वेरी गुड, मुझे यकीन है कि फ्यूचर में तुम साफ फैमिली सबसे टैलेंटेड पर्सन बनोगे। तब सावियन कह रहा है कि मैं मोस्ट पावरफुल पर्सन बन के फ्यूचर में पूरे साफ फैमिली को प्रोटेक्ट करूंगा। जिस पर अब इसी ड्रीम के साथ सावियन की आंखें खुल जाती है। ये अब उठते हुए कह रहा है कि मैं कहाँ हूँ। और फिर सावियन खुद से कह रहा है कि होती ये बस एक सपना था। तब कुछ देर के बाद अब सावियन अपनी मदर के ग्रेव के पास आ जाता है। यहाँ पे अपनी मदर की दी हुई रिंग को देखते हुए कहता है कि सॉरी माँ, मैंने आपको डिसअपॉइंट किया, मैंने आपसे जो भी प्रॉमिस किया था उसे पूरा करने में फेल रहा, मेरी वजह से लोग पिताजी का कितना मजाक उड़ाते हैं। माँ आखिर मैं साफ फैमिली सबसे टैलेंटेड पर्सन से यूजलेस पर्सन कैसे बन गया। तब यहाँ पे अब एक आवाज की आती बच्चे, लगता है तुम्हें वाकई में हेल्प की जरूरत है। जिसे सुनते ही सावियन बहुत ही शौक होते हुए कहता है कि कौन है यहाँ पे। तब वही आवाज कहता है कि इधर उधर देखना बंद करो, मैं तुम्हारे सामने हूँ। जिसे सुनते ही सावियन अब सीधे अपने सामने की ओर देखता है। तब ये रिंग अपने आप ही उड़ के अब सावियन के पास चला आता है। जिसे देखकर सावियन बहुत ही शौक होते हुए कहता है कि क्या तुम बात कर सकते हो। तब ये रिंग अपने ऑरा को अपेयर करते हुए कहता है थैंक यू सो मच बच्चे, आज तुम्हारे पावरफुल स्पिरिट की वजह से मैं इतने दिनों के बाद जाग पाया हूँ। जिस पर अब इतना सुनते सावियन की आंखें रेड हो जाती है। यह बहुत ही गुस्से में कहता है कि वो तो पिछले 3 सालों से तुमने मेरी पावर को एब्जॉर्ब किया है। तब ये रिंग कहता है सॉरी, लेकिन मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं था। जिस पर सावियन अब आग बुला होते हुए कहता है तुम्हारी वजह से मेरी सारी शक्तियाँ चली गई, पूरे साफ फैमिली का सबसे टैलेंटेड बंदा एक ही यूजलेस बन गया। इतना ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरे फादर को कितनी इंसल्ट झेलनी पड़े। और ये कहकर सावियन बहुत ही गुस्से में इस माउंटेन से इस रिंग को फेंक देता है। लेकिन फिर सावियन को रियलाइज होता है कि उसकी माँ की आखिरी निशानी थे, इसलिए सावियन अब खुद से ही कहता है कि वो नहीं, मैंने माँ की आखिरी निशानी को भी खो दिया, मैं सच में एक बहुत ही बड़ा स्टूपिड हूँ। तब इसके पीछे से आवाज आती है
रिग्रेट करना बंद करो, ये गुस्सा जायज था। जिसमें सावियन अब मुड़ते हुए कहता है कि क्या रिंग कहता है कि रुको मैं तुमसे बाहर आके ही बातें करता हूँ। और इतना कहते हैं उस रिंग में से एक सोल बाहर आ जाता है जो आते हुए कहता है कि बच्चे क्या तुम पावरफुल बनना चाहते हो। तब इस पर्सन को देख के सावियन थोड़ा घबराते हुए कहता है कि कौन हो तुम और आखिर तुम मेरे रिंग में रह के मेरी पावर्स को एब्जॉर्ब क्यों कर रहे थे। तब इस सोल कहता है हाँ ये बात सच कि मैंने पिछले 3 सालों में तुम्हारे बहुत से पावर्स को एब्जॉर्ब किया है, लेकिन ये मेरी इच्छा नहीं बल्कि मजबूरी थी। जिसमें सावियन अब गुस्से के मारे अपनी मुट्ठी बंद करते हुए कहता है कि तुम्हें पता भी है कि मैंने इन 3 सालों में क्या क्या झेला। और इतना कहते ही सावियन इसे मारने के लिए बढ़ जाता है मगर सावियन अपने पंच से इसे टच भी नहीं कर पाता। तब ये पर्सन कहता है सॉरी बच्चे मैं एक सोल हूँ, तुम मुझे हेट नहीं कर सकते। वेल इन बातों को छोड़ो, देखो मेरी वजह से इन 3 सालों में तुम्हें कितना ज्यादा फायदा हुआ है। जिस पर सावियन भी अब हंसते हुए कहता है हाँ फायदा तो हुआ है, तुम्हारी वजह से अब मेरे या मेरे फादर की कोई भी इज्जत नहीं करता। दूसरे क्लैन के लोग मुंह पे आके जलील करके जा रहे हैं। और इतना कहते ही सावियन इन्हें दोबारा से मारने के लिए बढ़ जाता है। तब ये सोल कहता है कि मैं तुम्हारी पावर्स को वापिस ला सकता हूँ। जिसे सुनते ही सावियन रुकते हुए कहता है कि क्या कहा तुमने। तब ये सोल कहता है कि मैंने कहा कि मैं तुम्हारी कल्टीवेशन को लौटा सकता हूँ, बल्कि उससे भी कई गुना ज्यादा पावरफुल बना सकता हूँ। जिस पर सावियन फिर भी लात मारते हुए कहता है कि बकवास बंद करो, क्योंकि अब मुझे पता चल चुका है कि मेरी पावर्स डिसअपीयर क्यों हुए थे, तो अब मैं अपने टैलेंट से दोबारा अपने पावर्स को रिकवर कर लूंगा। तब ये सोल कहता है शायद तुम कितने ज्यादा टैलेंटेड क्यों ना हो, लेकिन 3 सालों में अपनी उस मंगेतर को डिफीट नहीं कर पाओगे। जिसे सुनिए अब सावियन की बोलती बंद हो जाती है। तब ये सोल अब सावियन के पास आते हुए कहता है कि मैंने सब कुछ देखा और सुना, वो लड़की पावर्स और टैलेंट के मामले में तुमसे कई गुना ज्यादा आगे है। जिसे सुनिए सावियन अब अपने मन में कहता है कि ये बोल दो सही रहा है, अगर मैं खून पसीना एक भी कर दूं तो भी बस 3 सालों में उसे बीट नहीं कर पाऊंगा। तभी सोच के सावियन अब इनकी ओर मुड़ते हुए कहता है क्या तुम्हारे पास कोई रास्ता है। जिस पर सोल कहता है बिल्कुल इसीलिए तो मैं बाहर आया हूँ। तब सावियन कहता है कि लेकिन बिना किसी एविडेंस के मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कैसे करूँ, ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम मुझे यूज करने के लिए झूठ बोल रहे हो। जिस पर ये सोल अब एक टाइप की व्हाइट फ्लेम को अपेयर करते हुए कहता है कि शायद इससे तुम्हें भरोसा हो जाए। तब इस फ्लेम कॉन्टेक्ट में आते आसपास मौजूद घास और स्टोन सारे ही राख बन जाते हैं। जिसे देखकर सावियन अब बहुत ही शौक होते हुए कहता है कि आखिर ये किस टाइप की फ्लेम है, अगर ये एक फ्लेम है तो फिर इतनी ज्यादा कोल्ड और अजीब क्यों है। तब सोल कहता है बस ये कोई नॉर्मल फ्लेम नहीं है। तब सावियन इसे बहुत ही गौर से देखते हुए कहता है कि आखिर इसका नाम क्या है। जिस पर ये सोल कहता है कि मैं तुम्हें इसके बारे में बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए बस इतना समझ लो कि ये एक हेवनली फ्लेम है। और इतना किया कि ये इस फ्लेम को डिसअपीयर कर देते हैं। जिसके बाद ये सावियन से पूछते हैं क्या अब तुम्हें मेरी बातों पे भरोसा हुआ। तब सावियन कहता है क्या तुम मुझे बस 1 साल के अंदर दार्जिलिंग के 7वें लेवल पे पहुंचा सकते हो। जिस पर सोल कहता है कि मैं गारंटी नहीं दे सकता। तब सावियन कहता है ठीक है फिर मुझे तुमसे कोई भी डील नहीं करनी, मैं जा रहा हूँ किसी और से हेल्प मांग लूंगा। जिस पर सोल सावियन को रोकते हुए कहता है कि बस रुक जाओ, चलो ठीक है मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि तुमने जिस लेवल की बात की मैं 1 साल के अंदर तुम्हें उस लेवल में पहुंचा दूंगा। तब सावियन अपने मन में कहता है कि मेरी स्पिरिट को एब्जॉर्ब किया मैं उसका पूरा बदला लूंगा। जिस पर ये सोल अब सावियन से कहता है कि बच्चे मैं सीरियसली तुमसे एक बात पूछता हूँ, क्या तुम एक अल्केमिस्ट बनना चाहोगे। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।